चाहेंगे मीटिंग में क्या कुछ खास डिसीजंस लिए गए हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का जो मीटिंग था वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से रखा गया था, जिसको हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब चेयर कर रहे थे और उसमें डीजीपी लद्दाख भी मौजूद थे और बाकी जो है हमारे डीसी और एसएसपी और बाकी पुलिस के और ऑफिशियल्स भी उसमें मौजूद थे। और ये मीटिंग जो है एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारे जो सिविल सोसाइटी के बीच में रखा गया था, जिसमें हमारे हिज एमिनेंस थिक्से रिम्पोचे जी भी थे और हिज एमिनेंस डुक्पा थुक्से रिम्पोचे जी भी थे और बाकी जो है हमारे फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थुप्सन जी और हमारे फिर एलबीए के प्रेसिडेंट सिरिंग दोरजे लकरुक जी, फिर उसके बाद जो है हमारे अंजुमन मोइनुल इस्लाम, अंजुमन इमामिया, क्रिश्चियन एसोसिएशन, लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन और फिर उसके बाद जो है दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो मेजर है बीजेपी कांग्रेस, इनके प्रेसिडेंट और हमारे आम आदमी के जो पार्टी के जो कन्वीनर वो और बाकी जो है एलबीए की जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे और यहाँ पे फिर हमारे काउंसिल में जो है हमारे काउंसलर और जिनको हम एलओपी भी कहते हैं, जो सिरिंग नामग्याल जी लोअर लेक के काउंसलर है वो भी थे और बाकी फिर गवर्नमेंट के कुछ और ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। तो ये जो मेन ऑब्जेक्टिव इस पूरे मीटिंग का यही रहा कि एक तो पूरे माहौल को हमें लद्दाख क्योंकि पीसफुल के लिए माना जाता है, तो दोबारा पीस को रिस्टोर करने के लिए जो है हम लोगों को क्या क्या कदम उठाना चाहिए। और शुरुआत इसका जो है जिनके जो लाइफ लॉस्ट हुए हैं उनको याद करते हुए सभी ने एक मिनट का मौन किया, एक प्रेयर ऑफर किया। उसके बाद जो है फिर जो है पूरे जो 24 का जो वाकया है उसके ऊपर भी जो है चर्चे किए, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो इन सब के ऊपर चर्चा हुआ। तो जिसमें सभी का यही कहना था, इंक्लूडिंग हमारे रिम्पोचे जी का भी यही कहना था कि इन सब को एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है इसमें एक इंक्वायरी होना चाहिए और सभी लोगों का जो है जुडिशियल इंक्वायरी के ऊपर जो है ज़्यादातर ट्रस्ट है, तो उसके ऊपर जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने सभी ने बात को रखा वहाँ पे। जुडिशियल इंक्वायरी इसमें कैसे भी होना चाहिए करके सबका एक मत होके कहना था। और बाकी जो है जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं उनके ऊपर चर्चे हुआ, जिसमें जो है अभी हाल ही में जो है 30-35 से ज़्यादा लोगों को जो है बेल पे छोड़ दिया, लेकिन जो माइनर चार्जेस के साथ है उनको बिल्कुल भी जो है केस से कैसे हम जो है बारी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बेचारे वहाँ पे ऐसे ही लपेटे में आ गए हैं, वो भी उसमें फंसे हुए हैं, तो उनके करियर पे जो है कोई दाग नहीं लगना चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो उनके ऊपर काफ़ी सारे चर्चे हुए। और भी बहुत सारे जो लोग अभी जुडिशियल कस्टडी में हैं, तो उनको छोड़ने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं उनके ऊपर भी जो है अच्छी तरह से चर्चा हुआ, और जिसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही पॉजिटिव था और हर तरह से जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें आगे बढ़ के काम करेंगे और एक सहयोग देंगे करके उनका भी एक आश्वासन था। और पूरे ओवरऑल अभी का जो एक माहौल बना हुआ है, एक स्थिति बना हुआ है, तो उसमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे हो उसके लिए जो है वॉइस में कहना था कि सब मिल के काम करेंगे और दोबारा से जो है चीज़ों को ठीक करने के लिए सबको कैसे काम करना है उन सब के ऊपर अच्छा चर्चा हुआ। और दोनों रिम्पोचे जी का जो है मार्गदर्शन के साथ जो है
आज का मीटिंग जो है काफ़ी पॉजिटिव था और बहुत सारे जो उस मीटिंग्स के आउटकम आपको जल्दी दिखने को भी मिलेंगे, इंक्लूडिंग जिनके लाइफ लॉस्ट हुआ है उनको कैसे कंपनसेशन दे सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल, उनके ऊपर भी चर्चा किया है। और क्या क्या मदद कर सकते हैं उसके ऊपर जो है भी काफ़ी सारे चर्चे हुए, तो उनके ऊपर भी जो है आने वाले दिनों में अच्छे काम हो उसका हम सब उम्मीद करेंगे, जिस प्रकार से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने सबको आश्वासन दिया है। तो मेरा यही कहना है कि आज का मीटिंग जो है बहुत अच्छा रहा, भले ही थोड़ा देर हुआ लेकिन बट इट वाज वेरी मीनिंगफुल और सबका यही कहना था कि ये अच्छा ही हुआ। तो मीटिंग अच्छा हुआ। उसके बाद मैंने भी जो है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों के साथ भी एक मीटिंग मैंने भी किया, जिसमें जो है आगे के डायलॉग प्रोसेस को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं उसके बारे में भी जो है हमने चर्चा किया। और जो कंडीशंस अपेक्स बॉडी ने जो एमएचए को दिया है तो उनके ऊपर भी जो है कैसी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा सकता है उसके ऊपर भी थोड़ा सा लाइट अप हुआ। तो पूरा उम्मीद है कि दोबारा से जो है हम नॉर्मल सी मेंटेन कर पाए, रीगेन कर पाए और इस पूरे एपिसोड में जो भी हुआ उसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी इस्टेब्लिश हो, इस तरह का मांग था सबका। जुडिशियल इंक्वायरी की जो जिस तरह से काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट जो मांग रहा है हर तरफ से, हम ये भी जानना चाहेंगे इंटरनेट ना होने की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रहा है लोगों को, तो उस पर किस तरह से बातचीत की? इंटरनेट का वही एक चीज़ आपको बताना भूल भी गया था, उस मीटिंग में यहाँ भी ये भी फोकस हो गया था कि हम इंटरनेट पे भी जो है बिल्कुल सबका एक कहना था कि इंटरनेट को रिस्टोर करना चाहिए। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने आश्वासन दिया है कि इंटरनेट आज शाम को जो है वो रिस्टोर कर देंगे। होपफुली आज शाम को इंटरनेट जो है रिस्टोर हो जाएगा। जस्ट इन केस थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा तो कल सुबह तक इंटरनेट रिस्टोर हो जाएगा, बट उम्मीद यही है कि आज शाम को जो है इंटरनेट जो है रिस्टोर हो जाएगा। जी, इंटरनेट 5G जो है वो रिस्टोर होगा सर, क्योंकि बहुत सारे रूमर ये भी चल रहे हैं कि 2G तक ही किया जाएगा। अब नहीं, अब उसके बारे में तो हमने उनसे इन्फॉर्मेशन नहीं लिया, लेकिन उनका यही कहना था कि इंटरनेट रिस्टोर करना है और बहुत सारे लोगों के एग्जाम्स के फॉर्म्स वगैरह भी भरना है। तो वो मुझे नहीं लगता कि जो कम स्पीड में वो सारा अपलोड हो पाएंगे। तो मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएट कदम उठा रहे होंगे, लेकिन इंटरनेट रिस्टोर हो जाएगा। जी सर, जिस तरह से एपेक्स का ये भी कहना है कि हर रोज जो है नए डिटेंशंस हो रहे हैं, तो उस पे भी क्या इस पे खास कोई बातचीत रही? नहीं, उनके ऊपर सारे के ऊपर चर्चा हुआ और अननेसेसरीली इस तरह के किसी को इन्वेस्टिगेशन के नाम पे ये पुलिस स्टेशन बुलाएंगे, उन सब के ऊपर भी जो है कहा है कि हम अननेसेसरी कोई चीज़ें नहीं करेंगे और जब एकदम जेन्युइनली अगर कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो तब तक हम ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे। तो ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आज का मीटिंग काफ़ी, मुझे लगता है शायद काफ़ी पॉजिटिव था। जी।